रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत पालगंज पंचायत के प्रसिद्ध समाज सेवी और भावी मुखिया प्रत्याशी श्री गौरी दास जी। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे गौरी दास जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोचकर ये इस पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने का इन्होंने फैसला किया है। एक प्रसिद्ध समाज सेवी की छवि है इनकी पूरे पालगंज पंचायत में। पालगंज पंचायत की आम जनता, गरीब जनता और असहाय वर्ग की जनता के बीच बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय हैं गौरी दास जी। चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लोगों के बीच सक्रिय हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में खड़े हैं, उनके काम करते हैं। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे गौरी दास जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को। आने वाले पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी पालगंज पंचायत से चुनाव लड़ने की तैयारी में गौरी दास जी हैं। कितना तैयारी चल रहा है इनका, क्या कुछ कर रहे हैं ये, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये आने वाले समय में पंचायत चुनाव के परिणामों के विषय में। आइए आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को आरंभ करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें श्री गौरी दास जी से, जो कि युवा, कर्मठ, शिक्षित, समाज सेवी, सहभावी मुखिया प्रत्याशी हैं पालगंज पंचायत पीरटांड़ प्रखंड गिरिडीह जिला से। गौरी दास जी, आपका हमारे चैनल पर इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत। गौरी दास जी, आप भावी मुखिया प्रत्याशी हैं पालगंज पंचायत से। आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। पिछले लगभग 8-10 वर्षों की अपनी समाज स्तर पर जो सक्रियता है, कौन कौन से काम प्रमुख रूप में आपने इस पंचायत के गरीब जनता के लिए अब तक किए हैं, जिन्हें आप हमारे देश भर के दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? विकास का काम किए, जैसे रोड हो गया, पुल है, पुलिया है, गरीब के लिए मछुआ आवास दिलाए। कम से कम हमको लगता है कि हजारों की जनसंख्या में दिलाए। हजारों की संख्या में आपने लोगों को पीरटांड़ प्रखंड, पूरे पीरटांड़ जी हजारों के संख्या में दिलाए। अच्छा अच्छा, समझे। विकास का काम अभी तक करते हैं, जनता की सेवा हम कर रहे हैं। जनता के सुख और दुख में आप कितना खड़े रहते हैं, कितना समय देते हैं उनको? तो समय देते हैं। अपने क्षेत्र के, अपने पंचायत के गरीब लोग जब उनके घरों में बेटियों की शादी होती है या फिर कोई समस्या हो जाती है, मदद करते तो आप किस तरह से उनका काम करते हैं? मदद करते हैं, आर्थिक शारीरिक दोनों लगाते हैं। आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की सहायता आप देते हैं अपने पंचायत के लोगों को, जिन्हें आपकी आवश्यकता हो। मदद करते हैं। ये काम आप पिछले लगभग कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? इससे कम 20 वर्ष से। 20 वर्षों से लगातार आप पंचायत स्तर पर सक्रिय हैं और आपसे यथासंभव हो पा रहा है अपने पंचायत की गरीब जनता का आप साथ दे रहे हैं। मदद करते हैं। मदद करते हुए लोगों का आपको कैसा महसूस होता है? हमको अच्छा महसूस होता है। अच्छा लगता है। जनता भी चाहता है। जनता भी चाहती है। जब भी कोई चीज का दिक्कत होता है हम सहयोग करते हैं। चलिए, गौरी दास जी प्रसिद्ध समाज सेवी पालगंज पंचायत पिछले 20 वर्षों से लगातार इस पंचायत में सक्रिय है एक समाज सेवी के रूप में और इनसे यथासंभव जहां तक हो पाता है बहुत ही
प्रसन्नता पूर्वक ये अपने पंचायत के गरीब, असहाय, पीड़ित और शोषित वर्ग की जनता का सहायता करते आ रहे हैं पिछले 20 वर्षों से लगातार। और इनके अनुसार आम जनता के काम करते हुए इनको बड़ी प्रसन्नता होती है। उनके सुख दुख में ये जब खड़ा होते हैं और उनके लिए कुछ कर पाते हैं, जब इनके माध्यम से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो इनको बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है। और यही कार्यशैली है श्री गौरी दास जी का, जो कि पिछले 20 वर्षों से लगातार पंचायत स्तर पर एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में सक्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी दास जी, पिछले 20 वर्षों से आप एक समाज सेवी के रूप में पालगंज पंचायत में सक्रिय हैं। यहाँ पर जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं पालगंज पंचायत में, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि, इन क्षेत्रों में वर्तमान जो नेतृत्व है पालगंज पंचायत का, उन्होंने कितना काम किया है? पानी की क्या वर्तमान स्थिति इस पंचायत में भी है? पानी का स्थिति बहुत खराब है। जहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पानी नहीं व्यवस्था किया गया है। समझे ना? अपना उल्टा सीधा ही काम किया, जहाँ भी किया है खाली अपना जो है काम किया। समझे ना? सड़कें कैसी हैं? स्वार्थी भाव का काम किया। सड़कें कैसी हैं? सड़क का भी स्थिति खराब है। हम जो है आरओ विभाग से रोड का काम किए, हॉस्पिटल से लेकर नारायणपुर मोड़ तक तो हम किए। आप रोड जो गाँव वाला देख रहे हैं हम किए हैं। मुखिया अभी एक भी रोड का काम नहीं किया। तो पंचायत स्तर पर जो आम लोगों के लिए सुविधाएं होती है, सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के सौजन्य से पीसीसी का निर्माण, पैरा ब्लॉक पथ का निर्माण, क्या इन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है? काम जो है सो 1-2 जगह किया है। बाकी हम जो है सो जिला से ला करके काम किए, आगे विभाग से प्रधानमंत्री सड़क योजना वाला समझे वो भी काम किए। छोटा छोटा जो भी पुल पुलिया जो है हम विधायक कोटा से भी काम किए, और तालाब है, पुल पुलिया सब जिला से किए। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है श्रीमान? बिजली का स्थिति भी ठीक है। ठीक है। पहले से स्ट्रीट लाइट्स लगवाए गए हैं? हाँ, स्ट्रीट लाइट कितनी संख्या में? हाँ, लगभग वो आंकड़ा हम जोड़ करके हम बता सकते हैं। 2-4 जगह इधर नीचे लगा हुआ है, बाकी जहाँ जहाँ मैंने लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा। आपके इस पंचायत में घूमे, क्यों टोला एक है टोला, वहाँ गए, जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगाया। समझे ना? पर बहुत उल्टा सीधा काम किया है। हमारे इस पंचायत में बात की जाए अगर पालगंज पंचायत की, तो इस पंचायत में पठन पाठन के लिए क्या व्यवस्था है? सरकारी विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र जो है यहाँ पर, क्या उन शिक्षण संस्थानों में जो पढ़ाई चल रही है आप उससे संतुष्ट हैं? पढ़ाई लिखाई जो है ना अभी तक ठीक ही चल रहा है। स्कूल में भी चल रहा है ठीक, अब आंगनबाड़ी में भी ठीक चल रहा है। कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है। इलाज हो रहा है? हाँ, इलाज हो रहा है। कोई समस्या तो भी नहीं है। आपसे अगर राय ली जाए कि वर्तमान जो यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका काम पंचायत स्तर पर कितना हो पा रहा है? काम तो ढंग से नहीं हो पा रहा है। कहा कि 5 साल से हम जो देखते आ रहे हैं ढंग से काम नहीं हो रहा है। जहां मैंने काम होना चाहिए उल्टा सीधा काम हो रहा है। उल्टा सीधा काम। चलिए, आप सुन रहे थे गौरी दास जी को, समाज सेवी सहभावी मुखिया प्रत्याशी पालगंज पंचायत पीरटाड़ प्रखंड। पंचायत स्तर पर जो काम हो रहे हैं उन कार्यों से ये संतुष्ट हैं। समस्याएं हैं और इन समस्याओं से एक समाज सेवी होने के नाते ये चिंतित हैं। आने वाले समय में अगर इनको अवसर मिलता है तो ये इन समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटाड़ प्रखंड अंतर्गत पालगंज पंचायत में, और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के प्रसिद्ध समाज सेवी सहभावी मुखिया प्रत्याशी गौरी दास जी हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें पालगंज पंचायत को और इनकी दावेदारी को, कितना मजबूत दावेदार है ये इस पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी। दास जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। क्या लगता है आपको, जीत पाएंगे आप? जीतेंगे, जनता चाह रहा है। रहिए जनता की, आप खड़ा रहिए, आप समाज का सेवा कर ही रहे हैं, अब खड़ा रहिए, तो जनता के लिए हम तैयार हैं। आप चुनाव लड़ेंगे, जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। बात अगर आपका प्रतिशत में उत्तर लेने का हो तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा? 80% तो है कि हम जीतेंगे। ये जो 80% आप आश्वस्त हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं, इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है? हम विकास किए हैं, 20 साल से जो है जनता को सेवा किए हैं,
वही जनता चाह रही है कि आप मैदान में आइए और आपको हम वोट मारेंगे, इसलिए करके पिछले 20 वर्षों से लगातार समाज सेवा का काम करने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी श्री गौरी दास जी आने वाले पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी पालगंज पंचायत के चुनाव लड़ने की मुकम्मल और पूर्ण तैयारी में है और इनके अनुसार ये 80% अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं और जीत के प्रति ये आश्वस्त है। इसका कारण ये है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार इन्होंने निस्वार्थ भाव से इस पंचायत का और इस पंचायत की जनता का सेवा किया है, सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है, पूरी पारदर्शिता, कर्मठता और ईमानदारी पूर्ण रवैये के साथ इन्होंने इस पंचायत की सेवा निस्वार्थ भाव से पिछले 20 वर्षों से लगातार किया है। और इनके अनुसार इस पंचायत की जनता चाहती है कि ये मुखिया का चुनाव लड़े और अगर मुखिया का चुनाव इन्होंने लड़ा आने वाले पंचायत चुनाव में तो 80% इनको लगता है कि ये जीत जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान। हमारे चैनल न्यूज 21 की शुभकामनाएं भी आपके साथ है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पिछले 20 वर्षों से लगातार आपने इस पंचायत की सेवा की है, इस पंचायत की जनता का साथ दिया है, विकास किया है, आने वाले समय में जब इस पंचायत में चुनाव होंगे, पूरे झारखंड प्रदेश में पंचायत का चुनाव होंगे, इस पंचायत में जब चुनाव होंगे तो इस पंचायत की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, समझदार है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है। जब समय आएगा तो यहाँ की जनता जो है वो उचित निर्णय लेगी और जो योग्य उम्मीदवार है जिनके हाथों इस पंचायत का कल्याण होगा, वैसे ही उम्मीदवार को इस पंचायत का नेतृत्व का बागडोर और जिम्मेदारी देने का काम इस पंचायत की सम्मानित जनता करेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार, मेरे साथ इस समय पालगंज पंचायत के एक प्रसिद्ध समाज सेवी सह भावी मुखिया प्रत्याशी श्री गौरी दास जी हैं। गौरी दास जी, आगामी चुनाव में आप पालगंज पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करेंगे, वो लोग तैयारी है, किया है, जो हम किए मैंने विकास किए हैं, जनता जान रही है, ठीक है। तो ये लोग भी तैयार है, बेचारा लोग बोले कि देखिए आप एक बार मुखिया खड़ा हुए, आप इतना दिन से जनता की सेवा करते आ रहे हैं, मुखिया में आइए, ठीक है, तब हम तैयारी बनाए। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील करेंगे एक बार चांस दीजिए, जगह पर रहेंगे, उसके बाद देखिए क्या विकास होता है। गौरी दास जी इस पंचायत की जनता से अपील और आग्रह कर रहे हैं कि आगामी पंचायत चुनाव में आप लोगों के इच्छा का सम्मान करते हुए ये बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आपके दुआ, प्यार और आशीर्वाद की इनको आवश्यकता है। बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आपने अपने प्यार, आशीर्वाद और दुआ से इनको विजय बनाया तो ये आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहेंगे और इनके माध्यम से इस पंचायत को और इस पंचायत की जनता का विकास भी होगा। उम्मीद करते हैं कि इस पंचायत की जनता आने वाले समय में इन्हें अपना दुआ, प्यार और आशीर्वाद देगी और इनका चयन बतौर मुखिया इस पंचायत से किया जाएगा। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत पालगंज पंचायत में और इस समय इस पंचायत की बड़ी संख्या में हमारे साथ ग्रामीण यहां पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स के कई युवा ग्रामीण हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं और आपको बता दें कि इस पंचायत से आगामी पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी प्रसिद्ध समाज सेवी गौरी दास जी खड़े हो रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें इन लोगों का साथ और समर्थन भी प्राप्त है। कितना मजबूत दावेदारी है गौरी दास जी का, कैसा समर्थन है उनका पंचायत स्तर पर, कितना लोकप्रिय है वो यहाँ के लोगों के बीच। आइए यहाँ के लोगों से ही बात करके जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मैं अजय कुमार। अजय जी, आप एक युवा हैं, क्या लगता है गौरी दास जी बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे इस पंचायत से, जीत होगी उनकी? हाँ, जीत होगी। ये बहुत इज्जतदार और यहाँ का समाज सेवी आदमी है, शुरू से ही समाज सेवा कर रहे हैं। पालगंज पंचायत में इनका एक अच्छा छवि है और उम्मीद है हम लोग प्रयास भी करेंगे और ये जीतेंगे। आपको लगता है कि इनकी छवि अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं, जीत इनकी होगी? चलिए एक और युवक की राय लें। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या लगता है गौरी दास जी इस पंचायत से बतौर मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे? ऑफकोर्स जीत पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको? समाज के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, जब से देख रहे हैं समाज के हित में काम करते हैं भैया।
समाज हित में काम करने वाले गौरीदास की जीत के प्रति आप सुनिश्चित हैं, आपको लगता है कि वो जीतेंगे? चलिए एक और आदमी है, उनकी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? परमेश्वर दास जी, आप बताएं, आप एक अनुभवी आदमी हैं, क्या लगता है गौरीदास जी जीत पाएंगे? गौरीदास जी ये पूरा फील्ड में बना के रखे हैं ऐसा छवि, ये घर से बाहर नहीं जाएगा और ये मुखिया बन के दिखाएगा, ऐसा छवि बना रखे हैं। आप सुन रहे थे पालगंज पंचायत के अलग अलग लोगों की एक राय गौरीदास जी के विषय में। समाज सेवी है, प्रसिद्ध और भावी मुखिया प्रत्याशी है पालगंज पंचायत के, और सभी लोगों की एक राय बनकर सामने आ रही है कि ये जो है इनकी छवि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही जुझारू है, लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध और मशहूर हैं। और इन लोगों की बात अगर मानी जाए तो आने वाले चुनाव में इनके जीतने की संभावना प्रबल है और इन लोगों का साथ और सहयोग गौरीदास जी को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो परिणाम योग्य और कर्मठ उम्मीदवार के तरफ ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।